हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मुझको रैंक विनर चैनल पे। जिसमें आज हम करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के बेस्ट 60 क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली 2025 सिलेक्शन फेज 13 का। उसमें से हमने जो मैथ का पोर्शन आता है हर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने बेस्ट 60 क्वेश्चन निकाले हैं। उसी सीरीज हम अब कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला और सिंगल सम है किससे है, जियोमेट्री से। ठीक है, जो आज का हमारा सम है किससे है, जियोमेट्री से। ठीक है, जियोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है। एक न्यूनकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड जेड में एक्स पी भुजा एक्स वाई जेड पर खींचा गया है, यानी शीर्षलम है, क्या है, एक अल्टीट्यूड है किस पे, एक एक्यूट एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो। इसमें शायद बन नहीं पाएगा ये, एक मिनट बैक जाते हैं, हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक 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 हम पहले से पहले क्या करेंगे, एक्यूट एंगल बना लेंगे। एक्यूट एंगल में सबको पता होगा कैसे बनती है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल बन गया। इस पे क्या कहा है इसने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नाम ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और उसने क्या कहा है, एक्स वाई जेड जो हमारे पास एक्यूट एंगल है ना, उस पे एक्स पी क्या है, एक अल्टीट्यूड है। एक्स पी क्या है, उस पे अल्टीट्यूड है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है, जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना, उस पे जो वाई जेड पे हमने, उस पे क्या है, एक पॉइंट है ओ। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम दे देता हूँ ओ। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ। ठीक है, और उसमें क्या कहा है उसने, इज ए पॉइंट ऑन एक्स पी सच दैट वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, उसने क्या कहा, एक इसमें से ना दो पॉइंट मिले, वाई और जेड से ना दो पॉइंट मिले हुए हैं किस पे, ओ पे। अब हम सिंपली वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या है, ये दो पॉइंट पे मिले हुए हैं, क्या, एक्स ओ। एक हमारे पॉइंट क्या है, वाई ओ है, एक पॉइंट हमारे पास जो ये ओ पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ओ जेड। अब इसमें जो वाई ओ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हम इसे ड्रॉ लिख लेंगे अब। ओ वाई कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, और ओ जेड कितना है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसने क्या बोला है, हमारे को एक्स जेड निकालने के लिए बोला है, यानी ये वाली जो भुजा है ना, ये वाले हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात अब। ठीक है, ये इसमें और क्या है, यहाँ पे 90, अगर हम किस लाइन पे अल्टीट्यूड एंगल खींचते हैं, अल्टीट्यूड लाइन खींचते हैं, तो हम ऐसा क्या बनता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या चीज है, इसमें ना एक ज्योमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या यूज है, एक 9th क्लास की थ्योरम यूज हुई है, जो हम अब तुमको लिख के दिखा सकते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, देखो, थ्योरम क्या होती है, वो ए एक्स एक्स वाई स्क्वेयर प्लस ओ जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वेयर प्लस वाई ओ स्क्वेयर। ये हमारे पास थ्योरम होती है। बस इसको ना अब प्रूफ पे तुम ध्यान मत दो, ये थ्योरम थ्योरम याद रखो। अगर आप जब पूरा बैच हमसे पढ़ोगे ना, अब मैं स्टार्ट करूंगा थोड़े दिन टाइम बाद, जब एग्जाम से पहले आप जो भी बैच अब शुरू होगा वो आप खत्म कर लोगे, तो उसमें आप ज्योमेट्री वाले जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप प्रॉपर इसका प्रूफ देखोगे। बट अब इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊं। इसमें ये थ्योरम यूज हुई है, बस आप इतना याद रख लेना। ठीक है, अब इस इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आपको ना डायरेक्ट इसमें क्या करनी है, वैल्यू वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई हमारे को क्या दिया था इसने क्वेश्चन में, ये रहा, 12 दिया था एक्स वाई। एक्स वाई को 12 दिया था, तो 12 यहाँ पुट कर लेंगे हम, 12 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ जेड कितना हमारे पास, ओ जेड कितना, 9 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू एक्स जेड कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक्स जेड क्या है, ये हमको निकालना है, प्लस, और वाई ओ कितना है अपने पास, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। अब क्या होगा नेक्स्ट में, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, कितना आता है, 144 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 21। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स जेड तो हमें निकालना ही है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर।
ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 को स्क्वायर हमने, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने ऐड करा तो 225 हो गया, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, सॉरी, माइनस और 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स जेड हमें निकालना है। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 200, और ये स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा एक्स जेड का, और 200 रूट को हम रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी जल्दी। एक व्यापारी को अंकित मूल्य पर पढ़ने से ही पता चल रहा है किसका क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, किसका, डिस्काउंट का। ठीक है, हमारे अपने पास सेकंड क्वेश्चन किस चीज का है, डिस्काउंट का है। तो अब क्या कह रहा है, एक मर्चेंट गेन 20% आफ्टर अलोंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए मार्केट प्राइस, फाइंड द फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज इफ ऑन डिस्काउंट वेयर अलाउड। मतलब क्या कह रहा है, एक व्यापारी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करे। हमारे पास ना इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला अपने पास है, जगह सीपी अपॉन मार्क प्राइस, क्या होता है अपने पास, 100 माइनस डिस्काउंट और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में जो जो उसने बोला ना, ये इसमें पुट कर देंगे हम, दिस इंप्लाइज। ठीक है, अब 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया उसने, 10%। ठीक है, अब 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा टोटल, 90 अपॉन 120। ठीक है, अब सीधा 30 के टेबल पे कट रहा है, 30 दिया 90, 30 चौके 120, कितना आ गया, 3/4। ठीक है, 3 अगर 3/4 है। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये कितना नीचे मार्क प्राइस है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है, एक कम है। ठीक है, अब ये हमसे पूछा था उसने, तो अगर हम एक कम, जैसे मार्क प्राइस है उसमें से एक कम है तो उतना ही प्रॉफिट होगा ना उसका। तो ठीक है, अब क्या कितना हो जाएगा, अगर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बेस तो हमेशा सेम ही रहता है। अब इससे कितना कम है, एक कम है, तो एक आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू कितना होती है, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, एक मिनट रुक जाओ। देखो कितना कम है, एक कम है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस एक ज्यादा है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 3.33%। कितना प्रॉफिट हुआ इसको, 3.33 का प्रॉफिट हुआ है इसको। ठीक है, आंसर, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अपने पास क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा था ना, यदि त्रिभुज एबीसी की परित्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी एक हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन अपने पास, किसका क्वेश्चन है ये, ज्योमेट्री का। ठीक है, उसने क्या कहा, एक एबीसी परित्रिज्या अपने मतलब एक त्रिभुज है, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, क्या है अपने पास, ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे आप। ठीक है, देखो भाई, एक सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और उसका नामकरण कर देंगे सबसे पहले तो आप। उसका नाम क्या है, ए, एक तो ए है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी है, और ये सी है। ठीक है, जिसमें से ए बी सी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है उसका एरिया है, जो एरिया है ना, क्या है उसका ट्रायंगल का एरिया, 12 सेंटीमीटर, नहीं नहीं सॉरी भाई, एरिया कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ठीक है। और उसकी सरकम सरकम रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। सरकम रेडियस को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हमें इसकी क्या बताना, तो इसकी भुजाओं का गुणनफल ज्ञात करें। यानी हमें इसका क्या बताना है, गुणनफल बताना है किसकी, भुजाओं का। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है अपने पास ज्योमेट्री का, क्या फॉर्मूला होता है वो, फॉर्मूला है अपने पास कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी, यानी गुणनफल है, भुजा होगा, ये तीन भुजा है अपने पास ए बी सी, इनका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। और नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 4 डेल्टा। डेल्टा बेसिकली किसके लिए होता है, उसके लिए होता है, एरिया के लिए लगाते हैं हम। ठीक है। अब बेसिकली सिंपली इसमें क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है। तीनों भुजाओं की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास। ठीक है। एक ये तो हमें निकालना ही है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है अपने पास। ठीक है। और वो कैपिटल आर कितना दे रखा है, सरकम रेडियस कितनी दे रखी थी इसकी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। सरकम रेडियस कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है ना, 12 यहाँ पे आ जाएगा। और एबीसी की वैल्यू तो हमें निकालनी है। और 4 डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4 तो एज इट इज आ जाएगा, और डेल्टा की वैल्यू एरिया एरिया 48। ठीक है। अब क्या करना आगे, बस इसका क्या करना अपना है, अब क्या करना अपने को, इसका बस मल्टीप्लाई करके इससे यहाँ पे जाके और इसे क्या कर देना है अपना ने, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अगर हम यहाँ को जाएंगे, 12 गुणा 4 गुणा 12 48, ठीक है, कितना आ जाएगा एबीसी, 12 के 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 जा और 12 4 जा 48 गुणा 48 इज इक्वल टू एबीसी। 48 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 2304। एबीसी क्या आ गया एरिया इसका, सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया बुझाओ का। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इफेक्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अपने पास। ठीक है। किसका क्वेश्चन है अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है। अपने पास किसी क्वेश्चन है, वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा उसने, निम्नलिखित 4 नंबर क्वेश्चन किसका अपने पास, सीआई का क्वेश्चन है। क्या कहा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू टू ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली। कंपाउंड क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है। और ठीक है। तो अब कर देंगे सोल्व, इसको क्या होगा, देखो रेट कितना 9% है। सबसे पहले बात जो समझने की है इसमें, रेट क्या 9%, और आ, जुड़ किस कैसे रहा है, वो हाफ ईयरली के हिसाब से हो रहा है। अब तो इसका सर्कल बना लेंगे हम, देखो समझने के लिए कर रहा हूँ ये चीज। अब देखो, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करें तो 6 मंथ का आ जाएगा, 6 मंथ का यहाँ आ जाएगा, 6 मंथ का यहाँ आ जाएगा, और 9 का भी याद हो जाएगा, यानी 4.45%, 4.5% यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब पर मतलब से 6 मंथ कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट, ये एनुअली हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये पहले साल का ये हो गया, मान लो 6 मंथ का ये हो गया, और ये सेकंड ये हो गया। इसमें सीधा पता चल रहा है हमें, क्या लग रहा है हमें, सक्सेसिव फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या क्या कर देंगे, अब आगे अप्लाई कर देंगे, क्या सक्सेसिव फॉर्मूला अप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, अप्लाई बाय सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है। ये मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ ना फॉर्मूले भी याद हो जाए इनके, आपको भी लिखते रहना है और याद करते रहना है फॉर्मूले। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था अपने पास, x+y+xy/100। ठीक है। अब इसमें क्या करना, बस वैल्यू पुट कर देनी है अपने को। पहले ये x की वैल्यू अपने पास, और ये y की वैल्यू है। ठीक है। उसमें पुट कर देंगे 4.5 + 4.5। ठीक है।
प्लस 4.5 गुणा 4.5 अपॉन 100। ठीक है, इनके दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20-25 आ जाएगा अपने पास, 20-25 आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इनके दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि एक के बाद एक दो बार गुणा होगी, दो छोड़ के पॉइंट आएगा। और नीचे क्या अपने पास 100 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 9 आ जाएगा प्लस, अगर दो जीरो और आगे बढ़ाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, इज इक्वल टू पार्सली आंसर क्या आ जाएगा अपना, 9.2025% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से एक अपने पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या कहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 37500 फॉर 11 3 एट द, ठीक है भाई, इसके बाद नहीं, ये क्या था अपने पास, ये ऐसे है। ठीक है, ये सही में है, ये ऐसे लिखा हुआ है, वन सही 1/3, ये ऐसे लिखा हुआ है, बेसिकली टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द कंपाउंड इज ऑन द सम ऑफ 37500 फोर वन सही 1/3 ईयर। ठीक, एट 12% पर एनम, कंपाउंड ईयर 8 मंथ। ठीक है, वही सेम बात है जो पिछली बार हमने करा था, कंपाउंड कैसे हो रहा है, 8 मंथली हो रहा है। और ये क्या है, यानी 1/3 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, जैसे साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 मंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक साल तो पूरा होगा, एक साल में कितना मंथ होता है अपने, जैसे मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसने लिखा ना 1/1, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं हम, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको ये चीज, वन सही 1/3 ईयर, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगेन, जैसे 12 मंथ तो ये हो गया अपने पास पूरा एक साल का। ठीक है, प्लस अब 1/3 का मतलब क्या है, यानी एक तिहाई, एक चौथाई, सॉरी एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब क्या है, देखो, एक तो 4 मंथ ही हो गए, प्लस 4 मंथ ही हो गए, प्लस 4 मंथ ही हो गए। ठीक है, 4 4 8 4 12 हो गए ना, इसका मतलब क्या क्या कह रहा है, 1/3 का मतलब क्या है, इसमें 4 मंथ, तो इसमें 4 मंथ और हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 16 मंथ, 16 मंथ का हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, 12% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट कब हो रहा है, काउंट कब हो रहा है, हमने 8 मंथ के हिसाब से, तो वही साइकिल बना लेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था अभी अभी। ठीक है, दो साइकिल बना लेंगे इसमें, किसका, 8 मंथ का, 8 मंथ तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, और 8 मंथ ये हो गया, टोटल कितना था, 16 मंथ, 8 मंथ का ये हो गया, 8 मंथ का ये हो गया, हाफ हाफ कर लिया। और 12% ये था अपने पास। ठीक है, 12% पर एनम था ना। ठीक है भाई, 8 मंथ का ये हो गया, तो 8% क्या आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा यहाँ पे, 8% ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशो मेथड से करेंगे। ठीक है, रेशो मेथड क्या होता है अपने पास, रेशो मेथड क्या होता है भाई, 2:1, यानी यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसने क्या कहा है, 37,500, 37,500 को मेरे निकालना है। ठीक है, अब 37,500 क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्राइस निकालेंगे, प्राइस क्या है उसका, सॉरी प्रिंसिपल क्या है उसका, 37,500 गुणा इसका 8% निकालेंगे तो अब कितना आएगा अपने पास, 8% इसका आ जाएगा अपने पास 3,000। ठीक है, 3,000 8% आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से अगेन हम क्या करेंगे, इसका रेट क्या हो जाएगा उसमें अगर उसका फिर 3,000 का 8% और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, ये अब इसका क्या आ गया, रेशो मेथड आ गया। ठीक है, अब क्या करनी है, इनकी इनसे ना मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, ये होता है रेशो मेथड। अब इसको 3,000 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, हमको ऐड करके दिखाना है। ठीक है, उसकी 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6240। ये अपने पास क्या आ गया इसका आंसर, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रेट 12,000 फॉर 2 ईयर इज रेट 216, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या कहता है। सबसे पहले एक बात तो मेरे को पता होगी, जो सी आई 2 साल की बात करी है ना इसने, 2 ईयर की बात करी है। ठीक है, 2 साल का, और एस आई 2 साल का, डिफरेंस क्या होता है अपने पास, डिफरेंस बेसिकली होता है रेट इज इक्वल टू, जो ये होता है ना अपने पास क्या होता है, ठीक है भाई, क्या होता है रेट इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन पी। पी का मतलब क्या होता है अपने पास, प्रिंसिपल, और डी का मतलब क्या होता है अपने पास, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बताना है। अब क्या कह रहा है अपने को सीधी सी करते चलना है। क्या कह रहा है, देखो रेट कितना है इसका, तो 16 रुपये, 2 ईयर में इज द रेट 20। देखिए एक बार हिंदी में पढ़ के बताता हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो 12,000 रुपए की राशि, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस कितना अपने पास, 216। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, 216 डिफरेंस आ गया। और इसका प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 12,000। ठीक है, अब सीधा सा काट देंगे, इसमें कौन से टेबल पे कटेगा ये, अगर इसको हम काटते हैं सीधा सीधा, ये कट जाएगा भाई साहब, बारह एकम बारह, 12 के टेबल पे कट जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा 12 के टेबल पे कटेगा। देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है, कितना बच जाएगा, 9 बचा, 9 बचा, 12 अट्ठे 96, और यहाँ पे 12 एकम 12, तो 000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18/1 1, सॉरी 1 000। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एक बार उसे हम काट सकते हैं किसी 2 के टेबल पे, 9 आ जाएगा, हमसे क्या करना है, 500 आ जाएगा, 9/500। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसको, और एक बार और डिफाइन करके हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं। देखो अंडर रूट में है ना ये, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3, और 500 का रूट क्या आ जाएगा, 10, 10 अंडर रूट 5। ठीक है, और लास्ट में हमारा चलता क्या आ रहा है इसके पीछे ना, हमें परसेंट में आंसर निकालना है तो 100 लगा देंगे परसेंट में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी अपने पास, ऊपर कितना आ जाएगा, ठीक है भाई, ये क्या √5 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, 2 √5 आ जाएगा इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 3 2 6 √5, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा और इसको डिफाइन करना तो कितना आ जाएगा, 13.42। अगर इसको हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे, ठीक है, √5 की वैल्यू और निकालने की कोशिश करें हम, तो इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ साइन ए माइनस कोस ए 1/3 ए एप्सिलॉन बिलोंग करता है किसको, 0 से π/2, देन व्हाट इज द साइन टू ए। क्या बताना हमको भाई, साइन टू ए बताना है। ठीक है, तो बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत वाली बात। देखो अपने को क्या दिया गया भाई, साइन दिया गया है, साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आगे क्या कहा है इसने, बिलोंग करता है किससे, 0 से लेके π/2 से करता है बिलोंग, और ये हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगला टर्म क्या होगी, ये चाहिए हमें, साइन टू ए चाहिए। साइन टू ए कैसे आ सकता है, देखो हम क्या करेंगे, इसका ना स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/3, स्क्वायर कर देंगे आप इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कोस ए। ठीक है, अपने पास ये आ गया, इज इक्वल टू में क्या है, 1/9 है।
क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 1/9। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ साइन 2a चाहिए। अब साइन 2a का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास किसका, साइन 2a का। साइन 2a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कोस ए। ये अपने पास फॉर्मूला, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का, चलो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, यहाँ प्लस ही आते हैं। ये दो फॉर्मूले बेसिकली इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट हमारे पास इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये इधर चल जाके क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगला स्टेप क्या है इसमें, देखिए कितना फॉर्मूला होता है। हाँ भाई, ये एक मिनट, ये इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 2 साइन इंटू कोस ए, ठीक है, ये बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ले जाएगा 1, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/9। ठीक है, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 8/9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, सीधी सीधी सी 8/9। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड थीटा इज एसिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। हमें क्या चाहिए वैल्यू, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, देखिए मैं ये दिया ना, साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 5/4, हमको ना ये दिया है। अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 25/16। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको सोल्व करके, और ये अब क्या होगा अपने पास, 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 25/16। यहाँ तक आई बात समझ में। अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होता है अपने पास, देखो ये 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 साइन कोस थीटा 25, 25/16 माइनस का 1। ठीक है, 16 दूनी 32, एलसीएम लेंगे तो 16 दूनी 25 माइनस का, सॉरी 16, 16 कम 16, नीचे क्या आ जाएगा 16। और ये जो है ना 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना, साइन कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 16 जाएंगे तो 9 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा, अब देखो अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन की पावर 4 प्लस थीटा कोस 4 थीटा
क्या होता है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, ठीक है, क्या डिफाइन करूं, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, 1 - देखो साइन ये है, साइन इंटू कोस थीटा। अब इसका क्या कर दूंगा, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये अपने पास ये आई है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एक वैल्यू पुट हो जाएगी 9/32। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दो गुणा में कितना है, 2, ये जो ये 2 है। 1 - इसका क्या कर देंगे हम, अब स्क्वायर कर देंगे, 2 गुणा 9 का स्क्वायर 81, और 32 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 102। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512। ठीक है, 1 - 81 512 इज इक्वल टू, ठीक है, 512 से कैल्सियम लेंगे, 512 - 81 इज इक्वल टू, सॉरी, डिवाइड अपॉन 512। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 512 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 431/512। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा भाई उसने, देखो एक क्वेश्चन दिया अपने पास अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा क्वेश्चन है, क्या पी अपॉन ए, क्या है अपने पास, पी अपॉन ए है, प्लस क्या वो अपॉन बी है, और क्या है प्लस आर अपॉन सी है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है, ए बी प्लस ए अपॉन पी। अब ये लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसमें से समझ सकते हो इसको, अगर आप इतना थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने भी, आप ना इसमें से समझ सकते हो, क्या जो ये है ना, ए अपॉन ए, पी अपॉन ए, क्या वो अपॉन बी। ठीक है, और आर अपॉन सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ए अपॉन पी, बी बी अपॉन क्या, सी अपॉन कार की क्या है, 0 इक्वल, पी क्या आ रहा है, ए बी सी आर नॉन जीरो, द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या निकालनी है, हम इस पे ध्यान देना है, जो हमें निकालना ना सीधा उस पे ध्यान दिया करो, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, जो अपने पास ये है ना, जो ये दिया हुआ है पी ए क्या बी आर सी, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू पी ए मान लेता हूँ, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू क्या बाई बी मान लेता हूँ, और आर अपॉन सी इज इक्वल टू जेड मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन इस एकदम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस खेल खत्म। अब अपने पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, वो इसमें लगाना है, क्या, देखो रेड से लिख के दिखाता हूँ मैं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, एबीसी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, जो एबीसी यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, ये 1 आई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा तो मैं कितना आएगा, ये जो अपने पास टर्म है, तो इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, देखो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स जेड, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स वाई जेड, ये कितने इसके इक्वल है, 0 इक्वल है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0, और ये अपने पास टोटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, ये किसके इक्वल अपने पास, ये था देखो लास्ट में, तो इसकी इक्वल माना था हमने, तो ये अब पुट कर सकते हैं हम, कि पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू थी, ये थी अपने पास देखो यहाँ पे। ठीक है, प्लस और क्या स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1, ये इसकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, इन ट्रायंगल एबीसी इफ द यूलर लाइन,
लाइन इज द वर्टल एंड द पार्शियल। ठीक है, इलर लाइन का क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि आप कुछ नहीं करना है इसमें। इन द ट्रायंगल, एक बार मैं यूलर थ्योरम बता देता हूँ आपको क्या होती है। जो यूलर थ्योरम क्या होती है, सुन लो एक बार। यूलर थ्योरम समझा देता हूँ मैं आपको क्या होती है। ठीक है भाई, यूलर थ्योरम में क्या होता है, देखो जैसे कोई एक लाइन है बीच में, ट्रायंगल के बीच में ना एक लाइन होती है अपने पास। ठीक है, ट्रायंगल के बीच में ना एक लाइन होती है अपने पास। ठीक है, जैसे इसमें ना तीन पॉइंट होते हैं, इस पे, इस लाइन पे ना तीन हमारे पास ना पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक सेंटर में, और एक यहाँ पे। इनको बोलते हैं हम एच, जी और ओ। ठीक है, जैसे एच क्या होता है अपने पास, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और जी क्या होता है अपने पास, सेंट्रोइड। और ओ क्या होता है अपने पास, सर्कम सेंटर। इसको बोलते हैं हम हिंदी में लंब केंद्र। इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्र, और इसको हिंदी में बोला जाता है परिकेंद्र। ठीक है, ऐसे ये होती है अपने पास ईलर थ्योरम। ठीक है, जैसे अब देखो, इसको बोलते हैं हम क्या, ईलर थ्योरम। जो ये अपना ये पास तीन पॉइंट होता है ना किसी ट्रायंगल के अंदर, इसी को बोला जाता है क्या, ईलर थ्योरम। ठीक है, जो इसके इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होता है ना अपने पास, कितना होता है, टू। ठीक है, और इसके इसके बीच का डिस्टेंस होता है वन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन है देखो। इन ट्रायंगल एबीसी इज ईलर लाइन वर्टिकल एंड पासिंग थ्रू ए 3.0 for 3.4 and 3.8, whose point is the centroid। सेंट्रोइड पूछा उसने, सेंट्रोइड यानी जी पूछा उसने। ठीक है, जी से ओ तक का बात पूछी है, जी से ओ तक का क्या आ जाएगा, जी से ओ तक का आ जाएगा अपने पास, यानी बीच वाली बात पूछी ना, यानी आ जाएगा 3:4। ठीक है, जी के बारे में पूछा था उसने। बस इतना याद करना था अपने ने।